हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू वोकेबलरी क्लास में। 25 जनवरी का द हिंदू एडिटोरियल है। ये वोकेबलरी जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं ये हर क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम आप लोगों का होने वाला है इसमें एडिटोरियल से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी वोकेबलरी भी जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, हमारा पहला वर्ड है ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, ट्रबल्ड वाटर्स एक फ्रेज है, एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? परेशानी वाली स्थिति, परेशानी वाली स्थिति। हम आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग भी, हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, इंग्लिश मीनिंग भी बताएंगे और सिनोनिम्स भी बताते जाएंगे। ठीक है, परेशानी वाली स्थिति। ठीक है, जैसे कोरोना के कारण पूरे विश्व में इकोनॉमी और फाइनेंस गड़बड़ा चुका है, ट्रबल्ड वाटर्स हो गया, है ना। चलिए, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब, एग्जैक्ट मतलब आप एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं कि कोई चीज एग्जैक्ट है तो एकदम नेट है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ किस रूप में सीखना है? वर्ब के रूप में। एग्जैक्ट का मतलब होता है थोप देना। क्या थोप देते हैं? कोई कानून नियम वगैरह, तो इम्पोज करते हैं उसको। अब थोप देते हैं तो किसी को कष्ट भी दे रहे हैं, एक तरह से कोई चीज थोप रहे हैं तो उसको कष्ट दे रहे हैं, तो उस सेंस में इसका साइनोनिम्स क्या होगा? इन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है टॉल। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जरूर जानते होंगे टॉल नाका, जहाँ पे गाड़ियों के लिए पर्चा कटाते हैं और पैसा देते हैं। तो टॉल का मतलब ही होता है कीमत। टॉल का मतलब क्या होता है? कीमत होता है, प्राइस होता है, कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि इस काम के लिए बड़ा कीमत चुकाना पड़ गया, मतलब लॉस हो गया, हाँ या ना। तो इसका मीनिंग लॉस या डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, वो कीमत कभी कभी दुख के रूप में होता है कि इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, मतलब मुझे बहुत दुख झेलना पड़ा है। तो सफरिंग भी इसका साइनोनिम्स होगा। क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट वर्ड है क्राई आउट फॉर हेल्प या क्राई आउट फॉर समथिंग। तो क्राई आउट फॉर समथिंग का मतलब आप चिल्ला चिल्ला के वो चीज मांग रहे हैं कि हमको दो, हमको जरूरत है। ठीक है। द मैन ट्रैप्ड इन द कार on the roadside was crying out for help. The man in the trapped in the car on the roadside was crying out for help. क्लियर है? तो आप क्राई आउट फॉर समथिंग कर रहे हैं तो उस चीज का आपको रिक्वायर कर रहे हैं, उस चीज का आप डिमांड कर रहे हैं, उस चीज की आपको नीड है या नेसेसिटी है। आप क्राई आउट फॉर के जगह कॉल फॉर भी बोल सकते हैं या आस्क फॉर भी बोल सकते हैं। उसका भी मतलब होता है वो चीज मांगना। आगे बढ़े। रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का एक मतलब होता है प्रण, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। प्रॉमिस के अर्थ में इसका साइनोनिम्स वो या प्रॉमिस होगा, प्रण कहते हैं इसको। ठीक है। डिटर्मिनेशन भी हो सकता है, डिटरमिनेशन भी हो सकता है। टिनेसिटी भी होता है, कब? जब इसका अर्थ हो जाए प्रण या प्रतिज्ञा, तब। लेकिन रिजोल्यूशन का एक अर्थ समाधान भी होता है, किसी समस्या का समाधान। तब उस अर्थ में सॉल्यूशन या सेटलमेंट होगा, या रेमेडी भी बोल सकते हैं। साइनोनिम्स। आगे बढ़े। ये वर्ड्स जितने आप जानिएगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करके अपने राइटअप को मोनोटोनस होने से बचा सकते हैं, कि एक ही वर्ड बार बार यूज ना करना पड़े आपको डिस्क्रिप्टिव में। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है किसी देश से भागा हुआ आदमी, वहां से विस्थापित लोग। ठीक है। रिफ्यूजी एक फिल्म बना था, अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी। तो अभिषेक बच्चन कौन थे? एक रिफ्यूजी थे, किसी दूसरे देश से यहाँ आए हुए थे। तो वैसे लोगों को रिफ्यूजी कहते हैं। बांग्लादेश के रिफ्यूजीज भी इंडिया में आ जाते हैं, तमिलनाडु के कुछ रिफ्यूजीज साउथ इंडिया में आ जाते हैं। हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, हाँ सॉरी, उल्टा हम बोल दिए। श्रीलंका के रिफ्यूजीज तमिलनाडु में पहुंच जाते हैं। तो डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं वे लोग। उन लोग एस्केपी होते हैं, कहीं से भागे हुए होते हैं। वो लोग एग्जाइल होते हैं, कहीं से उनको देश निकाला दे दिया गया है। या फिर वो लोग एसाइलम सीकर होते हैं, मतलब उन लोगों को कोई सहारा या कोई आश्रय की जरूरत होती है। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है एलिजेडली। एल वाई अंत में लगा हुआ है, जनरली एडवर्ब होता है। किसी भी एलिज्ड, एलिज्ड माने तथाकथित, तथाकथित रूप से। हाँ, नहीं इल्जाम लगाना, जो पहले बात कहा गया है उसके आधार पर एलिजेडली। ठीक है। तो रिपोर्टेडली भी बोल सकते हैं, सपोजेडली भी बोल सकते हैं। ठीक है। या
तथाकथित रूप से मतलब जो कहा गया उसके आधार पर, तो अपेरेंटली यानी क्लियरली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेक ए टॉल। टॉल हमने ऊपर पढ़ाया था। टेक ए टॉल का मतलब होता है कोई दुख दे देना या लॉस दे देना। जैसे कहते हैं ना, इस आंधी ने 25 जिंदगियां ले ली। दिस स्टॉर्म टुक ए टॉल ऑफ 25 लाइव्स, है ना। तो टेक ए टॉल ऑफ समथिंग, उस समथिंग को डैमेज कर देना। ठीक है, एकदम सिंपल सा एक उदाहरण खाली दिमाग में रखिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दिस स्टॉर्म हैज टेकन ए टॉल ऑफ 25 लाइव्स। अब याद हो गया ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेंटेन। यदि आप कोई बात को मेंटेन करते हैं तो उसको कहते हैं, उसको सबके सामने रखते हैं। तो कहना और रखना के अर्थ में जितना भी वर्ब होगा वो सब साइनोनिम्स हो जाएगा। जैसे स्टेट है, से है, अनाउंस है, एलेज है, क्लेम है, ये सब होगा कि नहीं होगा। ट्रॉलर, ट्रॉलर एक प्रकार का फिशिंग बोट होता है। ट्रॉलर क्या होता है, एक प्रकार का फिशिंग बोट होता है जिसमें बैठ करके मछुआरे लोग मछली मारते हैं। राइट है, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वेसल। वेसल का सामान्य मतलब बर्तन होता है, लेकिन पानी वाले बड़े जहाज को भी वेसल कहा जाता है। तो शिप, याट, बोट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब होता है आशंकित होना, लेकिन एप्रीहेंड का एक मतलब होता है गिरफ्तार करना भी। आगे जो आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे आज, उसमें अरेस्ट होगा, इसका मतलब गिरफ्तार करना। तो कैच भी हो सकता है, कैप्चर भी हो सकता है ना। चलिए, लॉज। लॉज एन एफ आई आर सुने होंगे, एफ आई आर करना, दर्ज करना। तो लॉज यदि आप करते हैं तो कोई चीज सबमिट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, खास करके कोई विरोध अपना प्रस्तुत करते हैं सबके सामने, या शिकायत प्रस्तुत करते हैं तो लॉज करते हैं। लॉज ए कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, सेटअप, ए फ्रेजल वर्ब है। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, सेटअप ए बिजनेस, सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। तो एस्टैब्लिश इसका सबसे पहला साइनोनिम्स होगा। अगर आप कोई चीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसको अरेंज या ऑर्गेनाइज भी तो कर रहे हैं, हाँ या ना। इसका मतलब है कि आप उसको क्रिएट कर रहे हैं या उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब इसके साइनोनिम्स होंगे। साइनोनिम्स को रटने से अच्छा है कि रिलेट करके याद किया जाए। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनकर्सन। देखिए एस आई ओ एन अंत में है तो ये नाउन है। इनकर्सन का मतलब हिंदी में कह सकते हैं घुसपैठ, घुसपैठ। हम आपको हिंदी मीनिंग भी समझाते जा रहे हैं सिनोनिम्स के साथ साथ, ताकि आप उस वर्ड को फील कर सके आसानी से, है ना। तो घुसपैठ बोलेंगे तो एनक्रोचमेंट होगा कि नहीं होगा। एनक्रोचमेंट जो है एक तरह का जबरदस्ती कोई चीज में घुसना या कोई चीज पर अधिकार जमाना, जबकि उसमें लीगल अधिकार आपका नहीं है। तो इसको इंट्रूजन भी तो कहते हैं, ट्रेसपासिंग भी तो कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन भी तो कहते हैं। ये सब का मतलब होता है घुसपैठ, कोई ऐसे एरिया में घुस जाना जहां आपको घुसने का लीगल अथॉरिटी नहीं दिया गया। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है, जैसे आपने कहा था ना कि सर कल छुट्टी कर दीजिए, क्लास परसों से रिज्यूम करेंगे हम लोग। तो रिज्यूम करते हैं तो रीस्टार्ट करते हैं, जहां से छोड़े थे वहां से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रीस्टार्ट करेंगे, रिकमेंस करेंगे, बिगिन अगेन करेंगे, स्टार्ट अगेन करेंगे, तो क्या माना जाएगा कि रिज्यूम किया गया, है ना। आफ्टर 15 डेज लीव ही रिज्यूम्ड हिज जॉब। क्लियर है। आगे बढ़े। साउट, साउट V2 है और V3 भी है, किसका, सीक का। यदि आप कोई चीज सीक कर रहे हैं तो वो चीज मांग रहे हैं, उस चीज के लिए अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या वो चीज आप चाह रहे हैं, वांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीक V1 है और इसका V2 V3 क्या होता है, साउट। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है एज वेल एज। ये इतना कॉमन फ्रेज है कि हर कोई जानता है। राम वेंट टू द फिल्म एज वेल एज हिज ब्रदर। साथ ही साथ, साथ ही, तो साथ ही साथ मतलब एंड ऑल्सो आप बोल सकते हैं, एंड इन एडिशन भी बोल सकते हैं। अंडर स्कोर, ठीक है। अब जैसे हम किसी भी वर्ड को देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं यहां पर, तो ये अंडर स्कोर कर रहे हैं। तो आप अंडर स्कोर क्यों करते हैं, ताकि सबका ध्यान उस पर जाए। तो इसका मतलब आप उसको क्या करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, हाईलाइट करते हैं। आई होप कि क्लियर होते जा रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, खास करके अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को कर्ब करना। ठीक है, खास करके जब वो बेलगाम होने लगे तब, है ना। तो हम लोग कर्ब करते हैं। कर्ब करने का मतलब कंट्रोल करके डिसिप्लिन में लाना, दायरे में लाना। तो कंट्रोल करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको लिमिट कर रहे हैं कि इससे आगे मत बढ़ो, तुम्हारा लिमिट खत्म हो रहा है। राइट है कि रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सली। एडवर्सली अफेक्टेड, बहुत जब बार ये सुने होंगे। यदि कोई चीज एडवर्सली अफेक्टेड है तो बैडली अफेक्टेड है। तो एडवर्सली को आप बोल सकते हैं बुरे तरीके से, बैडली। यदि बैडली है तो जाहिर सी बात है अनफेवरेबली है, वो आपके फेवर में नहीं जा रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब है कि वो डिसएडवेंटेजियसली काम हो रहा है, वो आपके लिए हानिकारक रूप से है, हाँ या ना बोलिएगा। नेक्स्ट वर्ड है लाइवलीहुड, जिसको रोजी रोटी भी कहते हैं, हाँ कि नहीं। लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी। रोजी रोटी में क्या आता है, खाना, दवाई, कपड़ा, रहने की जगह, ये सारी चीजें तो लाइवलीहुड कहलाती हैं, ठीक है। लाइवलीहुड या रोजी रोटी में सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, वही ना है आपका सोर्स ऑफ इनकम ही ना रोजी रोटी है। सबसिस्टेंस भी उसके लिए एक वर्ड होता है, ठीक है। अब मीन्स ऑफ सपोर्ट मतलब घर चलाने का साधन, घर चलाने का जरिया। तो घर चलेगा मतलब रोजी रोटी कमाइएगा, हाँ या ना बोलिएगा। आई हैव ओनली वन मीन्स ऑफ सपोर्ट, माई टीचिंग क्लासेस। नेक्स्ट, वार अफेक्टेड, युद्ध से प्रभावित, है ना। तो वार अफेक्टेड है तो युद्ध से तहस नहस हो गया है, इसलिए वार टॉर्न भी बोल सकते हैं, तभी ना बोलते युद्ध से प्रभावित क्षेत्र। तो प्रभावित हुआ तो क्या हुआ, तहस नहस हो गया, तो वार टॉर्न भी बोल सकते हैं, हाँ या ना। नेक्स्ट, हॉटलाइन। हॉटलाइन जैसे एक डायरेक्ट टेलीफोन सर्विस होता है बिटवीन टू हेडक्वार्टर्स, कि उसमें कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है, ताकि सर्वर डाउन होने का कोई झमेला ना हो, हाँ एक तरह का बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। इमरजेंसी में इसका बहुत ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट वर्ड है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड कौन नहीं जानता है, समुद्र तट पर होते हैं, समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड होते हैं, है ना। ठीक है, ऑपरेशनलाइज, यदि आप किसी अभियान को या किसी योजना को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, पुट इनटू यूज कर रहे हैं, उसको एक्सिक्यूट कर रहे हैं, हाँ या ना, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, तो ये सब इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव है। यदि आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका एटीट्यूड ह्यूमैनिटेरियन है, तो आपका जो एटीट्यूड है मानवतावादी है। मानवतावादी मतलब दया से भरा हुआ, कंपैशनेट है, ह्यूमेन है, काइंड है, हाँ या ना, लोगों के लिए सिंपैथेटिक है, कि आप जो दुख में है उनके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, तभी ना आप ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। कॉर्नर स्टोन, यदि कोई चीज कॉर्नर स्टोन है तो समझिए कि वो जो है, यदि कोई भी मकान का कॉर्नर स्टोन क्या होता है, उसी पर ना फिर प्लिंथ पड़ता है, फिर उस पर पिलर खड़ा होता है, मकान बनता है। तो कॉर्नर स्टोर किसी चीज का फाउंडेशन होता है, बेस होता है, एकदम बैकबोन इसको आप कह सकते हैं, कि वो नहीं रहेगा तो अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर आप क्लियर हो चुका है ना। इसको सेंट्रल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, सबसे मेन हिस्सा। इसको बोल सकते हैं लिंच पिन, जो हटा तो पूरा ढह जाएगा। इसको बोल सकते हैं मेन स्टे, क्योंकि उसी पर सारा चीज टिका हुआ है, राइट है। नेक्स्ट वर्ड है वीन अवे फ्रॉम। वीन अवे फ्रॉम मतलब डिस्कनेक्ट कर देना। अच्छा, डिसर्नेबल, सॉरी गलती से छूट गया। डिसर्नेबल, डिसर्नेबल बना है डिसर्न से, आईबीएलई हटा दीजिए, आईबीएलई रहने पर एडजेक्टिव होता है, और डिसर्न वर्ब है। कोई भी वर्ब में, बहुत सारे वर्ब में आईबीएलई या एबीएलई लगा के एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे रीड मने पढ़ना, तो रीडेबल, एबीएलई लगाए, पढ़ने लायक। ईट मने खाना, तो ईटेबल, खाने लायक। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से टच मने छूना, टचेबल और अनटचेबल, है ना। तो उसी तरह से ईबल भी लगता है कुछ कुछ वर्ब में, डिसर्नेबल। डिसर्न मतलब होता है समझ जाना, भांप जाना, अंडरस्टैंड कर लेना। तो जो डिसर्नेबल है वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, वो क्या है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है विजिबल भी होगा, दिखाई पड़ेगा, वो नोटिसिएबल भी होगा, वो आइडेंटिफिएबल भी होगा, उसको आइडेंटिफाई आप कर पाइएगा, उसको समझ पा रहे हैं तो आइडेंटिफाई कर पाइएगा उसको। तो ये सब वीन अवे फ्रॉम, यदि किसी चीज को, यदि हम कहते हैं आई विल वीन ए अवे फ्रॉम बी, मतलब है आई विल सेपरेट ए फ्रॉम बी, अलग कर देना, अलग कर देना, डिटैच कर देना, डिस्कनेक्ट कर देना, सेपरेट कर देना। आई थिंक ये क्लियर है। सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, सेग्रीगेट करने का मतलब सेपरेट करना, अलग कर देना। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है टेक ऑफ। टेक ऑफ कपड़ा के मामले में कहते हैं तो उतारना, टेक ऑफ क्लोथ्स। टेक ऑफ प्लेन के मामले में कहते हैं तो उड़ान भरना, और किसी योजना के मामले में टेक ऑफ कहते हैं तो योजना का सफल होना।
अलग अलग मामले में इसका मीनिंग बदल जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्ज। ठीक है, फोर्ज करते हैं कोई चीज को तो उसको आप क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं आप। फोर्ज भट्टी से बना है। फोर्ज किससे बना है? भट्टी। भट्टी, फोर्ज बने भट्टी। तो भट्टी में डाल करके लोहा को पिघलाते हैं, फिर उसको अलग अलग आकार में ढालना ही फोर्ज करना कहलाता है। तो आप फोर्ज कर रहे हैं तो उसको अलग अलग आकार यानी फॉर्म में ढाल रहे हैं, तो फॉर्म दे रहे हैं उसको, इसलिए फॉर्म इसका साइनोनिम्स होगा। और आप अलग अलग आकार में ढाल रहे हैं तो कोई चीज को आप स्टैब्लिश या सेटअप कर रहे हैं या उसको क्रिएट कर रहे हैं, हाँ या ना बोलिएगा। तो फोर्ज जो है किस अर्थ में यूज होगा, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेलमेट। चेस खेलते होंगे तो ये पता होगा। स्टेलमेट में ऐसा स्थिति आ जाता है जहां कोई भी गोटी आप चल नहीं पाते हैं, है ना, यानी कंप्लीट डेडलॉक। कंप्लीट डेडलॉक। डेडलॉक के साथ कंप्लीट बोलना ही फालतू है। डेडलॉक मतलब कंप्लीट मोशनलेसनेस। कंप्लीट मोशनलेसनेस, एकदम गतिहीनता कि अब किधर भी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जैसे कोरोना ब्राउट ए सिचुएशन ऑफ अ स्टेलमेट फॉर द होल वर्ल्ड। जो जहां था वहीं स्थिर हो गया था। मतलब चलने का मतलब है कि बीमारी को फैलाना। स्टेलमेट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है फेवर। फेवर कौन नहीं जानता है वर्ड। फेवर करते हैं तो आप किसी पर कृपा करते हैं, उसको 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 सपोर्ट करते हैं, राइट है कि ना। उसको बैक करते हैं, बैक करने का मतलब उसको सपोर्ट करना, बैकअप देते हैं उसको, राइट है कि नहीं। ठीक। हाँ, सिंपेथाइज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पेट्रोल एक ये होता है और एक ये होता है, PETROL। PTROL एक फ्यूल है जिससे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, और ये पेट्रोल वर्ब है, बोलते हैं ना पेट्रोलिंग गाड़ी। पेट्रोलिंग गाड़ी जो पुलिस वाला बोलते हैं, वो गाड़ी गश्ती पे निकलता है। गश्ती पे मतलब पहरेदारी करने निकलता है, तो इसी से बना है पेट्रोलिंग, ING जोड़ दीजिएगा तो पेट्रोल माने पहरेदारी करना, वॉच करना, गार्ड करना किसी एरिया को, है ना। नाइट पेट्रोलिंग तो रात के समय गार्डिंग हो रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अनसस्टेनेबल। यदि कोई चीज अनसस्टेनेबल है तो सस्टेन नहीं किया जा सकता है। सस्टेन नहीं किया जा सकता मतलब वो खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म हो जाएगा मतलब उसको बचाया नहीं जा सकता है। बचाया नहीं जा सकता है मतलब अनडिफेंडेबल है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। इनडिफेंसिबल है, उसको डिफेंस भी नहीं कर सकते। अनजस्टिफिएबल, उसको बचा नहीं सकते मतलब उसको कभी भी आप सही साबित नहीं कर सकते, हाँ या ना। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है फेज आउट। फ्रेजल वर्ब है। यदि कोई चीज फेज आउट हो गया है तो खत्म हो गया, उसका टाइम पास हो गया। तो टाइम पास हो गया तो एलिमिनेट कर देते हैं उसको, हाँ कि नहीं। उससे गेट रीड ऑफ कर लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, हाँ या ना बोलिएगा। उसको रिमूव कर देते हैं, उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। कितना इजी वे में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो सिनोनिम्स याद हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फेज आउट। सटा हुआ है, देखिएगा यहां पर अलग अलग है तो फ्रेजल वर्ब, और सटा हुआ है तो हाँ नाउन बन जाता है। फेज आउट मतलब अवस्था पार। एक्नॉलेज। एक्नॉलेज वर्ड कौन नहीं जानता है बताइए। स्वीकार कर लेना, मान लेना। तो एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रियलाइज करते हैं, कन्फेस करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं तो। लीड टू। लीड टू समथिंग मतलब इसका परिणाम होना। योर केयरलेसनेस विल लीड टू फेलियर। आपकी लापरवाही का परिणाम क्या हो जाएगा, असफलता। योर केयरलेसनेस विल लीड टू फेलियर। योर हार्ड वर्क कैन लीड यू टू सक्सेस। योर हार्ड वर्क कैन लीड यू, आपको लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, टू सक्सेस। आई होप कि यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टरिंग। एडजेक्टिव है, ठीक है। यदि कोई चीज फेस्टरिंग है तो सुलग रहा, अंदरे 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 धुआं रहा है। धुआं रहा है मतलब खत्म हो गया कि धीरे धीरे अपना आकार ले रहा है। आकार ले रहा हो, धीरे धीरे पनप रहा है ना। तो सिमरिंग है, फ्यूमिंग है, स्मोल्डरिंग है, धीरे धीरे बन रहा हो, ब्रूइंग है ना। तो आकार ले रहा है मतलब ये अच्छा चीज के लिए बोला जाएगा कि बुरा चीज के लिए, बुरा चीज के लिए हमेशा। नहीं बोल रहे अंदर अंदर सुलग रहा है, तो अंदर अंदर सुलगता है अच्छा चीज की बुरा चीज। कोई बगावत है, कोई विद्रोह, वही ना अंदर अंदर सुलगता है, नेगेटिव इंपैक्ट वाली चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फार, अब तक। ये वर्ड बहुत पुराना है, इसको जानने की कोई उतना हड़बड़ी वाला बात नहीं है। रिजॉल्व, अभी हम बताए थे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन माने समाधान, तो रिजॉल्व माने समाधान कर देना, तो रिजॉल्व माने सॉल्व भी हो सकता है, सॉर्ट आउट भी हो सकता है। और रिजॉल्व का एक दूसरा मतलब होता है ठान लेना, डिसाइड, डिटरमाइन, हाँ कि नहीं। और रिजॉल्व नाउन के रूप में तो डिटर्मिनेशन, डिसीजन, हाँ कि नहीं, नाउन वर्ब दोनों है। कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। यदि कोई चीज कॉम्प्रिहेंसिव है तो विस्तृत है, बड़ा है ना, डिटेल्ड है।
है ना। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अब कॉम्प्रिहेंसिव से मिलता जुलता एक और वर्ड है जो हम लिख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल भी एडजेक्टिव है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है ना, दोनों देखने में एक जैसा लगता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जा सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिबल बना है कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड एक वर्ब है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, तो कॉम्प्रिहेंसिबल का क्या मतलब होगा? अंडरस्टैंडेबल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडेबल, जिसको समझा जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिबल। इसी से कॉम्प्रीहेंड से ही बना है कॉम्प्रीहेंशन, जो आपके एग्जाम में आता है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझना है। अब पूरा नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब पढ़ के समझना है तभी बनेगा। आता है ना एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिबल में कंफ्यूजन नहीं हो। कॉम्प्रिहेंसिबल कोई चीज है तो समझने लायक है, वो समझ में आ जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव है तो डिटेल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्टेल। कर्टेल यदि कोई चीज को करते हैं तो उसको आप कम कर देते हैं, उसमें कटौती कर देते हैं। जैसे आवर इनकम हैज गॉन डाउन, हमारा आमदनी घट चुका है, सो वी शुड कर्टेल आवर एक्सपेंसेस, हमको अपने खर्चे कम करने चाहिए। क्लियर है? कर्टेल, कर्टेल को कम करना है तो रिड्यूस कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कट डाउन ऑन कर रहे हैं। हाँ, कर्टेल योर एक्सपेंसेस मतलब कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनऑथराइज्ड है यदि कोई चीज, तो जाहिर सी बात है कि वो कानूनी रूप से सही नहीं है। तो कानूनी रूप से सही नहीं है तो अनअप्रूव्ड होगा, अनसर्टिफाइड होगा, अनलाइसेंस्ड होगा, अनवारंटेड होगा, इलीगल होगा, इलेजिटिमेट होगा, रॉन्ग होगा। ये सारा साइनोनिम्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डरली। यदि कोई आदमी का बिहेवियर ऑर्डरली है तो बड़ा ऑर्डर को मानता है। ऑर्डर मानने मतलब कानून मानने वाला है, वो डिसिप्लिन्ड है, सिस्टमैटिक है, लॉ अबाइडिंग है, कानून को मानने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ग ओवर ड्यू। यदि कोई चीज लॉन्ग ओवर ड्यू है तो काफी दिन से पेंडिंग है वो, है ना, लंबे समय से पेंडिंग चला रहा है। खत्म हो गया द हिंदू के वोकैबुलरी का। मात्र 10 से 15 मिनट में हमने आपको सैकड़ों वर्ड सिखा दिए। राइट है? क्योंकि 50 वर्ड तो लगभग मेन वर्ड हो गए और हर एक वर्ड का 2 3 4 साइनोनिम्स चला हिंदी मीनिंग के साथ। तो एक बहुत बड़ा स्टॉक है बहुत कम समय में। आई होप कि ये सबके लिए उपयोगी है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वालों के लिए नहीं, बैंक की सभी तैयारी करने वालों के लिए, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सबके लिए। यूट्यूब पे जो लोग भी इस वीडियो को देखें, लाइक कर दें अगर उनके लिए यूजफुल है तो, शेयर कर दें और कमेंट में अपना रिएक्शन जरूर बताएं। साथ ही साथ एट द सेम टाइम अगर पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, और अपने मोबाइल में यूट्यूब नोटिफिकेशन के सेटिंग्स को ऑन कर दें। डिस्क्रिप्शन में सारे वोकैबुलरी और सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसको जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।